पाठ पढ़ाया। संध्या जी चले गए, विद्यालय के मॉनिटर स्वयं बने हैं प्रहलाद जी। अब विद्यालय में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो बड़ा सुंदर सा ज्ञान बालकों को दे रहे हैं। क्या जिंदगी की चोर शाम हाथ दीनानाथ के महलों में रखे चाहे जो कड़ी में बात दे। जिंदगी की चोर शाम हाथ दीनानाथ के महलों में रखे चाहे जो कड़ी बालकों को बड़ा सुंदर सुंदर पाठ पढ़ाया है। बालक सभी झूम झूम करके गा रहे हैं आनंद। मर सहाय आश्रम में संध्या मर्ग जी जैसे ही निमंत्रण पाके वापस लौटे तो दूर से देखा कि कोई बढ़िया भजन चल रहा है। लौट के वापस आ रहे थे तो सुना कि बड़ा बढ़िया भजन सुनाया जा रहा है। एक बात बताऊं, संध्या मर्ग जी मन ही मन भगवान का भजन स्वयं किया करते थे, लेकिन अब मजबूरी क्या थी कि वृंदावन में रहना है तो फिर राधे राधे रहना। जिसके राज में पड़ रहे थे मजबूरी में उसका नाम लेना पड़ रहा था, उसकी बातों को मानना पड़ रहा था। संध्या मर्ग जी समझ गए भगवान का भजन चल रहा है, दौड़े। आवाज सुनी तो दौड़ लगाती कि अगर अचानक हिरण्यकश्यप का आगमन हो जाएगा तो भी यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगी। सो दौड़ करके आया आश्रम की ओर। ये क्या होने लगा, मैं तो छोड़ करके गया था कि भैया व्यवस्था बिगड़ने न पाए, यहाँ तो पूरा विद्यालय चौपट हुआ जा रहा है। और जैसे ही दरवाजे पर हाथ लगाया दरवाजा खुल गया और बड़ी जोर की आवाज लगाई, ए प्रहलाद बंद कर दे। लेकिन भैया प्रहलाद कहाँ सुनने वाले थे, वो तो आनंद के साथ में सभी बालकों के साथ में ताली बजा बजा करके सीताराम राधे श्याम का आनंद ले रहे थे। और जैसे ही संध्या मर्ग ने हाथ लगाया प्रहलाद को तो संध्या मर्ग जी भी घूम गए। ताली बजा बजा करके आज संध्या मर्ग जी भी नाचने लगे, गाने लगे। पूरा विद्यालय आज भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है। और उसी समय हिरण्यकश्यप का आगमन हो गया। जैसे देखा कि पूरे विद्यालय में केवल भगवान का भजन चल रहा है,
मेरा बालक भी गा रहा है, सभी बालक गा रहे हैं, और बालकों की तो कौन बात करे, ये बुढ़े भी बैला गए यहूदा को, जिनके सहारे हमने अपने बालक को भेजा था पढ़ने के लिए। तो बालक गाए कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी खुले शुरू हुए हमारे दुश्मन का नाम लेने में। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सारा दृश्य देखा, प्रहलाद का पकड़ा हाथ और बड़ी जोर से झटका, सो भजन वहीं का वहीं बंद हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज गुरुजी ने पकड़ा तो भगवान का भजन गाने लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप ने जब पकड़ा तो हिरण्यकश्यप को वो भक्ति क्यों नहीं चढ़ी। सुग्रीवाचार्य ने कहा, राजन भाव को भाव अनक आल सहु। संदामर्क जी किसी न किसी तरह से भगवान को मानते तो थे ही, नहीं स्पष्ट रूप से नाम ले पाते थे तो क्या हुआ, लेकिन आखिरकार कहीं न कहीं तो भगवान के प्रति उनका लगाव छिपा था। लेकिन आज हिरण्यकश्यप ने जब पकड़ा तो वो शक्ति हिरण्यकश्यप के पास नहीं थी जो भगवान उस पर अपना प्रभाव दिखा सके, और भगवान उसी को अपना प्रभाव दिखाते हैं जो भगवान के प्रति आश्रित रहता है। जैसे आप सब लोगों ने कभी कभी ये एहसास किया होगा कि चलो बहुत बढ़िया रहा, भगवान की कृपा से देखो हम ऐसा करने जा रहे थे और भगवान ने कैसी बुद्धि पलट दी, नहीं तो ऐसा हो जाता तो नुकसान हो जाता है कभी ऐसा कि नहीं। कोई काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं और तो अचानक मन से एक आवाज आती है कि नहीं नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, और थोड़ी देर में उसका परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिल जाता होगा। तब फिर अचानक अंदर से एक अलग से खुशी आती है कि वास्तव में भगवान ने आज बचा दिया, नहीं ऐसा कर जाते तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो भगवान उसके लिए सदैव सहायक बने रहते हैं जो भगवान के सहारे रहना जानते हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, भजन बंद हो गया, बड़ी जोर से ललकार लगाई संदामर्क की ओर, अरे मोर, बालक भगवान का नाम ले रहे हैं, मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हैं, चल कोई बात नहीं, कम से कम तुम लोग तो सुधर जाओ, ये पाठ पढ़ा रहे हो मेरे बालक को। संदामर्क जी तो बिल्कुल एकदम मौन खड़े हैं, बोले महाराज पता नहीं क्या हो गया, मैं तो निमंत्रण खा के वापस आ रहा था और जैसे मैंने आपके जय हो तो संदामर्क जी ने कहा कि महाराज क्या बतावें, निमंत्रण खा के वापस आए और जैसे ही हमने आपके बालक को स्पर्श किया, पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति असर कर गई कि हम भी किसी की भक्ति में मस्त हो गए, नाचने लगे, बड़ा गलत तो हो गया महाराज। अरे बोले आज मैंने देख लिया तो हमें सफाई दे रहे हो, तुम मेरे बालक को उल्टा ही पढ़ाते होगे, समझ गया मैं, आज के बाद तुम्हारा दाना पानी सब बंद है, खाते हमारा हो और गाते भगवान के नाम का हो, मूर्ख कहीं के। लग तो रहा है कि अभी का भी समाप्त कर दूं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बालक तुम्हारे बीच में रहेगा तो और बिगड़ जाएगा, अब मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगा। लेकर के वापस आ गए घर में। प्रहलाद को खड़ा कर लिया सामने, अरे प्रहलाद ये बता कि तुझे भगवान की भक्ति तेरी कम होगी कि नहीं होगी। प्रहलाद जी ने कहा कि संसार में भक्तों की कभी भक्ति कम नहीं होती, जिसे एक बार भगवान के नाम का
नशा चढ़ जाता है तो फिर वो दोबारा उतरता नहीं है। एक बार जो मैंने भगवान को अपने हृदय में बसाया है, पिताजी अब ये शक्ति, ये भगवान की शक्ति उतरने वाली नहीं है। ये नशा ऐसा है कि जो एक बार चढ़ जाए, ये अंगूरी मदिरा नहीं है जो पिया लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, और हम पीते हैं तो गिरते नहीं हैं। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बांके बिहारी श्यामरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं, जगह जगह पर मेरे ठाकुर का जलवा कायम है, और अब ये भक्ति उतरने वाली नहीं है। दौड़ दौड़ा मारने के लिए कया भैया पैरों में गिर पड़ी। महाराज ये क्या कर रहे हो, आखिर आप मेरे बालक को क्यों मारना चाहते हो? कया दूं आज के बाद इसकी कोई सिफारिश लेकर के नहीं आएगी बीच में। इसका समर्थन करने वाला मेरा सबसे बड़ा विरोधी होगा। हट जा मेरे आंखों के सामने। आदेश कर दिया अपने सेवकों को, जाओ ले जाओ और इसको पहाड़ के चोटी से जाकर के नीचे फेंक दो। भैया हाय हाय करके रह गई, और सेवकों ने जबरदस्ती प्रहलाद को पकड़ा, ले जाकर के पर्वत की चोटी से जैसे फेंका सो भगवान ने अपने हाथ फैलाया। भगवान के हाथ में प्रहलाद गिरे। प्रहलाद नहीं जानते थे कि भगवान इतने सुंदर होते हैं। प्रहलाद ने भगवान को देखा तो देखते रहे, लेकिन भगवान ने वहां पर स्पष्ट नहीं होने दिया, प्रकट नहीं होने दिया कि हम कौन हैं। प्रहलाद को बड़ा लाड़ किया और वापस घर भेज दिया। सेवक लौट के आए तो सेवकों ने कहा, महाराज आपका दुश्मन सदैव सदैव के लिए मारा गया। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़ी प्रसन्नता से वार्ता कर रहा था कि तब तक थोड़ी देर में प्रहलाद जी बोले, पिताजी हाजिर हैं। इसे भी तुम मार के आए हो, ये फिर से आ गया। आदेश कर दिया, बोले जाओ हाथी के पैरों के नीचे डाल दो। हाथियों ने, मत वाले हाथियों ने प्रहलाद को देखा तो वापस हो गए। सर्पों की जहाँ बड़ी बड़ी बागियां बनी हैं, एक कमरे में जहरीले सर्प भर दिए गए और वहाँ पर प्रहलाद जी को छोड़ दिया गया। तो प्रहलाद जी से आज वो सर्प खेलने लगे। कोई गले में लिपट रहा है, कोई पैरों में लिपट रहा है, कोई माला की तरह लटकने लगा। सर्प आज प्रहलाद जी से खेलने लगे। बड़ा परेशान हो गया, कैसे मारा जाए, क्या किया जाए। एक दिन उसकी बहन होलिका आ गई। बोले भैया क्या बात है, बड़ा परेशान दिखाई पड़ रहे हो। अरे बोले बहन क्या बतावे, एक घर में दुश्मन पैदा हो गया है। बोले घर में दुश्मन, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा। बोला मेरा बालक ही मेरा दुश्मन बना है। सारी कहानी बताई तो होलिका ने कहा तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा विषय थोड़ी है। चलो आप ऐसा करो कि एक लकड़ी का सुंदर सा टाल तैयार करवाओ, उसमें मैं बैठती हूँ। मुझे वरदान मिला है, मेरे पास एक ब्रह्मा जी की चुनरी है और उस चुनरी का प्रभाव ये है कि मैं उसे ओढ़ करके बैठ जाऊंगी तो आग उस पर अपना असर नहीं दिखा पाएगी और तुम्हारा बालक जल जाएगा। बोले सच में कह रही? बोले बिल्कुल परम सत्य। बोले बहन अगर ऐसा तुमने कर दिया ना
तो समझ रहे ना कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें आधा राजपाट दे दिया, मान लेना ये बात। अभी से मैंने कह दिया, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो आधा राजपाट तुम्हारा और आधा मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक लकड़ी का विशाल एक काल बनवा दिया गया। होलिका मैया बैठ गई, सारा नगर हाय हाय कर रहा है। बताओ कितना निर्दयी राजा है, अपने बालक को मारने के लिए क्या क्या करता है। बालक रो रहे हैं, महाराज ऐसा न करवाओ, प्रहलाद के साथ ये बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन इतना निर्दयी है हिरण्यकश्यप, किसी की नहीं सुनी। होलिका गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठ गई, आग लगा दी गई। जैसे ही आग लगाई गई, कयाधु मैया मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। हाय लाल कहते कहते पृथ्वी पर बेहोश होकर के गिर पड़ी। सारी समाज हाय हाय करके रह गई। आज तो प्रहलाद हमारा ही गया। आज इस अग्नि में अब प्रहलाद बच नहीं सकता। परमात्मा हमारे प्रहलाद की रक्षा करना। सारी समाज आज परमात्मा से प्रहलाद के बचने के लिए प्रार्थना कर रही है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी आंधी का झोंका आया, ऐसी आंधी आई, चुनरी उड़कर के प्रहलाद के शरीर से लिपट गई और होलिका मैया धो धो करके जलकर समाप्त हो गई। उसी दिन से हमारे इस देश में होली का पर्व मनाया गया है। अग्नि शांत हुई, सब लोग दौड़ पड़े, देखा जाए आखिर प्रहलाद जीवित है कि मारा गया। और जैसे देखा गया तो प्रहलाद आज उसी आग की जो राख है ठंडी हो गई है, तो उसी राख में खेल रहे हैं। छोटे छोटे बालक आ गए तो उनकी तरफ फेंकने लगे। बालक कूद पड़े उसी राख में, प्रहलाद को नहलाने लगे राख से। प्रहलाद बालकों के लगा रहे और बालक प्रहलाद के लगा रहे। तो उसी दिन से हमारे देश में धुलेठी वाली होली भी होने लगी। खबर मिली महाराज प्रहलाद बच गया और होलिका मारी गई। सो घबरा करके अपने सिंहासन से गिर पड़ा। आखिर ये बालक कैसे मारा जाएगा, समझ में नहीं आ रहा। क्रोध के साथ में उसने पकड़ा प्रहलाद को और एक खंभे से बांध दिया। उठाई उसने बड़ी भीषण गदा और लेकर के गदा खड़ा हो गया। बोले अरे प्रहलाद, तेरे मारने के लिए मैंने सारे यत्न कर लिए, आज तक तुझे कभी कोई मार नहीं पाया। आज मैं स्वयं तेरा वध करूंगा। बोल कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा महाराज मेरा भगवान तो कण में व्याप्त है। कण में व्याप्त है, कहाँ है? नाम बता। बोला मेरा भगवान तो मेरे अंदर है और आपके अंदर है। इस महल के अंदर है, इस महल की दीवारों में है। जहाँ देखना चाहते हैं भगवान वहां पर विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा तो जिस खंभे से मैंने तुझे बांध रखा है, क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? बोले बिल्कुल मेरा भगवान इस खंभे में भी पाया जाता है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार उस खंभे पर किया, खंभा चकनाचूर हो गया और एक विशाल काय शरीर से भगवान प्रकट हो गए। आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह का है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बड़ा विकराल स्वरूप है, बड़ा क्रोध है भगवान को। बड़े बड़े नाखून,
आंखें एकदम लाल लाल भगवान की, बड़े बड़े दांत, बड़ी सी जीभ निकाल करके आज जिस समय जहाँ नजर घुमा देते हैं तो द्वारपाल सेवक जो भी वहां पर खड़ा है चिल्ला करके पीछे हट जाते हैं। जिस समय उस स्वरूप को हिरण्यकश्यप ने देखा तो वो भी घबरा गया और हिरण्यकश्यप भी जैसे ही पीछे हट करके भागने लगा तो भगवान ने दौड़ के जाके पकड़ लिया। बोले भैया तुम कहाँ जा रहे हैं? हम तो तुम्हारे लिए आए हैं। सब कोई चला जाए तो चला जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम चले जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। भाई हम तो तुम्हारे लिए आए हैं। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और उठा करके अपने जंघों में रख लिया। हिरण्यकश्यप को जैसे ही अपनी गोद में रखा, जंघों में रखा, तो हिरण्यकश्यप हंसने लगा। बोले महाराज काहे को फालतू में परेशान हो रहे हो? भगवान कह रहे हैं कि बड़े मूर्ख व्यक्ति हो, मरने का समय और हंस रहे हो। क्यों हंस रहे हो भाई? अरे बोले महाराज मैं हंस इसलिए रहा हूँ, इसलिए मैं हंस रहा हूँ, हंसी आ रही है कि मैंने वरदान कुछ ऐसे प्राप्त कर रखे हैं जिन वरदानों को देखते हुए आप मुझे मार नहीं सकते हैं। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले तो फिर सुन लीजिए कैसे कैसे वरदान मैंने प्राप्त किए हैं। बोले सुनाओ भैया। वरदान सुनाने लगा। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, न मैं दिन में मारा जाऊं और न मैं रात में मारा जाऊं। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, बढ़िया है, तो अब ये बताओ कि ये कौन सा समय है? इस समय उसने नजर घुमा के देखा तो ना दिन था और ना रात्रि थी, संध्या कालीन बेला थी। बोले महाराज ये तो संध्या है। तो बोले दिन रात वाला वरदान तुम्हारा मिथ्या हो गया कि नहीं हो गया? बोले हो गया। और सुनाओ। बोले मैंने वरदान मांगा है कि न मैं अंदर मारा जाऊं और न मैं बाहर मारा जाऊं। तो भगवान ने कहा कि बताओ कहाँ पर बैठे हैं उनको लेकर के। जब उसने नजर घुमाई देखा तो भगवान मुख्य द्वार की देहरी पर बैठे थे। बोले महाराज इस समय न तो हम अंदर हैं न बाहर है। तो भगवान ने कहा दूसरा वाला भी वरदान तुम्हारा लोकल हो गया। अब बताओ। बोले मैंने एक वरदान मांगा है कि मैं ब्रह्मा के 12 महीने जो है घर में न मारा जाऊंगा। तो बोले ठीक है। तो भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, तुम्हारे लिए हमने 12 महीना के अलावा एक 13वें महीने की व्यवस्था की है, जिसे हम सब लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मलमास कहते हैं, लौंग का महीना कहते हैं। वो 3 साल में एक बार पड़ता है। कहने लगा महाराज ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला भी वरदान आपने मिथ्या कर दिया, लेकिन मैंने एक वरदान मांगा है कि न मैं अस्त्र से मारा जाऊं न मैं शस्त्र से मारा जाऊं। भगवान ने अपने नाखून दिखाए। बोले देखो भैया न ये अस्त्र है और न ही शस्त्र है, ये केवल हमारे उत्पत्ति की हुई जबरदस्त है, इनसे हम तुम्हारा वध करेंगे। और बताओ। बोले महाराज क्या बताना है? जितने वरदान मांगे थे सब आपने मिथ्या कर दिए। भगवान ने कहा कुछ शेष तो नहीं रह गया? बोले कुछ नहीं। तो भगवान ने लगाया पेट पे दोनों हाथ और पेट के 2 हिस्से कर दिए। आंतड़ियां निकाली, सो निकाल करके पहन लिया गले में और बड़ी जोर की दहाड़ लगाई। जिस समय भगवान दहाड़े तो त्रिभुवन हिल गया। बड़ा क्रोध है। नारद जी आए, लक्ष्मी मैया से बोले जाओ अपने महाराज को शांत करो जाकर, ऐसे क्रोध करेंगे तो कैसे बात बनेगी। आरती की थाल सजा करके लक्ष्मी मैया जैसे ही पति देवता की ओर बढ़ी तो
जैसे ही भगवान ने देखा और देख करके बड़ी जोर के एक दहाड़ लगाई, तो लक्ष्मी मैया बेचारी हमारे दर के पीछे हो गई। भैया बड़ा क्रोध है, हमारे स्वामी इतना क्रोध तो कभी नहीं करते रहे, बड़े क्रोध में है, हम तो नहीं जा पाएंगे। तो नारद जी ने प्रहलाद को भेजा, बोले जाओ डाला। जब भगवान का क्रोध बढ़ता है तो केवल भक्त ही संभालते हैं, अब तुमको जाना पड़ेगा। जैसे ही प्रहलाद पास में गए, प्रहलाद को भगवान ने देखा तो हृदय से लगा लिया। इस प्रकार से मुख चुम्बन करने लगे, आलिंगन करने लगे, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान आज प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद, मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति में तुमने कितना कष्ट सहा है, मुझे पाने के लिए कितनी पीड़ा सही है तुमने, क्षमा कर देना प्रहलाद, बड़ा समय लगा दिया मैंने, मुझे बहुत पहले आना चाहिए, छोटा सा बालक होकर के तुमने कितनी पीड़ा सही है। अनेक प्रकार से प्रहलाद को आज स्नेह कर रहे हैं। सुंदर सुंदर वार्ता प्रहलाद और भगवान के बीच में होने लगी। भगवान का क्रोध शांत हुआ, भगवान ने प्रहलाद को राजा घोषित कर दिया और लौट करके अपने धाम को आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की।